हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2022 के टॉप करंट अफेयर्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। और यह क्यों मनाया गया है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, पोलियो पोलियो एवं अन्य वायरल रोगों के खिलाफ जो है टीकाकरण टीकाकरण के महत्व के बारे में टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि पहली बार यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि 16 मार्च 1995 को पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। अगला आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो ये आपको याद रखना है कि वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम थी 2022 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की। तो इतना आपको याद रखना है। अब यह जो है मार्च माह का इम्पॉर्टेंट डेज है। तो अब तक जो है 1 मार्च से जो भी इम्पॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं 20 मार्च तक, उनके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 1 मार्च को बनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बनाया गया है। और 1 मार्च को ही बनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है 2 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि 46वां सिविल लेखा दिवस ये बनाया गया है कब? 2 मार्च 2022 को। अगला आपको याद रखना है कि 3 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि विश्व वन्य जीव दिवस ये बनाया गया है 3 मार्च को। 3 मार्च को ही एक और इम्पॉर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व फ्रवड दिवस, वर्ल्ड हेरिंग डे बनाया गया है। और अगला आपको याद रखना है कि 3 मार्च को ही और एक इम्पॉर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व जन्मदिवस दिवस। तो ये आपको याद रखना है कि 3 मार्च को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। तो 3 मार्च को बनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस और विश्व जन्मदिवस दिवस। अगला जो आता है वो आता है 4 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 4 मार्च को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये बनाया गया है 4 मार्च को। और 4 मार्च को ही बनाया गया है कर्मचारी प्रशंसा दिवस। और यह कर्मचारी प्रशंसा दिवस हर वर्ष मार्च महीने के फर्स्ट फ्राइडे को बनाया जाता है, कर्मचारी प्रशंसा दिवस। अगला आपको याद रखना है कि 4 मार्च को ही एक और इम्पॉर्टेंट डेज बनाया गया है जिसका नाम है विश्व मोटापा दिवस। तो विश्व मोटापा दिवस भी कब बनाया जाता है? 4 मार्च को बनाया जाता है। ये अब भी आपको याद रखना है। तो 4 मार्च को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो 4 मार्च को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी प्रशंसा दिवस। इस वर्ष 2022 में कर्मचारी प्रशंसा दिवस बनाया गया है 4 मार्च को। बाकी यह हर वर्ष मार्च महीने के पहले फ्राइडे को बनाया जाता है, कर्मचारी प्रशंसा दिवस है। और विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को बनाया गया है। अगला आपको याद रखना है 7 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो याद रखना है कि विश्व टेनिस दिवस यह बनाया गया है कब? तो ये 7 मार्च को बनाया गया है। और 8 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज याद रखेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 8 मार्च को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा इसकी थीम क्या थी। तो ये याद रखिएगा जेंडर इक्वालिटी
टुडे टुडे फॉर जेंडर इक्वालिटी, टुडे फॉर जो हो जाएगा फस्टेनेबल टुमारो, इसकी थीम हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आता है वो आता है 9 मार्च। 9 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि धूम्रपान निषेध दिवस। और यह हर वर्ष मार्च महीने के दूसरे वेडनेसडे बुधवार को बनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 में जो है यह मार्च महीने के दूसरे बुधवार को बनाया गया है। और कब बनाया गया है, 9 मार्च को बनाया गया है धूम्रपान निषेध दिवस। इसके बाद जो आता है वो आता है 12 मार्च। 12 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि विश्व ग्लूकोमा दिवस यह आंखों से संबंधित एक बीमारी होती है जो कि अंधापन भी कर सकती है। और इसी के बारे में जागरूकता जो है पैदा करने के लिए 12 मार्च को विश्व ग्लूकोमा दिवस बनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है 14 मार्च। 14 मार्च को कौन सा डे बनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, और जिसे पाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 14 मार्च को बनाया जाता है। और अगला जो है 14 मार्च को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे बनाया जाता है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस बनाया जाता है 14 मार्च को ही। और अगला आपको याद रखना है 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व संपर्क दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 15 मार्च को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह बनाया जाता है 15 मार्च को। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 16 मार्च को अब बनाया गया है कौन सा डे, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में यून फुक एल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यून फुक एल। ये आपको याद रखना है कि यून फुक एल ये बने हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो मून जे इन की जगह ली है यून फुक एल ने, जो कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, तो ये याद रखिएगा यहाँ की राजधानी सियोल है। और अगला आपको याद रखना है कि वान जो यहाँ चलती है साउथ कोरियन वान, वो करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में D2H ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में D2H ने जो है हाल ही में जो है ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। D2H से याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट टू होम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और हाल ही में इसने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया है। ऋषभ पंत से याद रखिएगा कि हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभिनेता में देखें तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फोली फोराबजी लाइफ एंड टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर जगह अधिवक्ता हैं अभिनव चंद्र चूड़ जी के द्वारा फोली फोराबजी लाइफ एंड टाइम पुस्तक लिखी गई है। और यह जो है फोली फोराबजी की जीवनी पर आधारित पुस्तक है, जिसको लिखा है अभिनव चंद्र चूड़ ने। याद रखिएगा फोली फोराबजी जो थे वो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। और वो 1989 से 1990
और 1998 से लेकर के 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हैं फोली फोराबजी, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में फोली फोराबजी लाइफ एंड टाइम पुस्तक का विमोचन किया है, वह लिखा है अभिनव चंद्र चूड़ जी के द्वारा, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने जो है चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। इसके तहत जो है त्रिपुरा के 7,000 चाय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। अगरतला यहाँ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये याद रखिएगा बिप्लब कुमार देब जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगला आपको याद रखना है कि सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और हाल ही में अगरतला में जो है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी गई है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर जगह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला लगातार दूसरी बार आंध्र प्रदेश राज्य बना है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार स्कॉच स्टेट जो गवर्नेंस रिपोर्ट निकाली जाती है वो किसी भी राज्य के नगर निगम व परियोजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर जो है यह रिपोर्ट निकाली जाती है। और आंध्र प्रदेश इसमें दोबारा टॉप पे है, दूसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा। जो ये रिपोर्ट निकाली जाती है वो स्कॉच एजेंसी के द्वारा निकाली जाती है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने युवा विज्ञान कार्यक्रम 2022 के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? तो राइट आंसर जगह जो इसरो ने जो है अपने युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका के लिए 2022 में 150 छात्रों का चयन करेगा। इस इसरो के युवा विज्ञान कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जो है ज्ञान दिया जाएगा और उनका ज्ञान बढ़ाया भी जाएगा अंतरिक्ष के सेक्टर में। और इसी के तहत जो है इसरो के द्वारा भारत के विभिन्न ग्रामीण स्कूलों से 150 छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा युवा विज्ञान कार्यक्रम के लिए। इसरो से याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और हाल ही में एस सोमनाथ जो हैं इसके अध्यक्ष बने हैं इसरो के। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 2023 तक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर के जो है पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए वो मापन करने के लिए निफार उपग्रह लॉन्च करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेफ्रा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पूर्व वित्त एवं राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे को जो है नेफ्रा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेफ्रा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो जाएगा। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी और हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे को। और अजय भूषण जो पांडे हैं वो पूर्व वित्त एवं राजस्व सचिव भी रह चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में जो है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो है
भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का जो है लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। आर्ट पार्क का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो हो जाएगा रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो है इसरो भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही स्थित है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2017 से 21 के मध्य सर्वाधिक हथियारों का आयात करने वाला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है फिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2017 से 2021 के मध्य सर्वाधिक जो है हथियारों का आयात करने वाला देश बना है, वो बन गया है भारत। ये आपको याद रखना है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? तो फिप्री का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जो है रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें भारत सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश बना है 2017 से 2021 के मध्य। कुल बीफ का जो है 11% जो है हथियारों का आयात किया है भारत ने। और 2012 से 2016 के मध्य भारत ने कितना आयात किया था? तो कुल 14% बीफ का आयात किया था, 3% की कमी आई है। और 2017 से 2021 के मध्य 11% बीफ का आयात किया है। भारत ने सबसे ज्यादा किस देश के साथ जो है किस देश से आयात किया है हथियारों का? तो याद रखिएगा कि भारत ने सबसे ज्यादा रूस से 46% हथियारों का आयात किया है। फिर दूसरे नंबर पे है फ्रांस से 27% आयात किया है। और फिर तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 12% जो है आयात किया है हथियारों का भारत ने। और दूसरे नंबर पे जो है वो है सऊदी अरब। और तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करने वाला देश, वो है मिस्र। ये भी आपको याद रखना है। फिप्री ने यह रिपोर्ट जारी की है, तो याद रखिएगा फिप्री का जो हेडक्वार्टर है वो स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भगवंत मान ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो राइट आंसर जगह हाल ही में भगवंत मान जो है पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का पंजाब में, वो विधानसभा की सीटें जो जितनी हैं पंजाब में 117 सीटें हैं। और 117 सीटों में से 92 सीटों में जो है प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने। और 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब के भगवंत मान ने जो है शपथ ली है। इनको शपथ किसके द्वारा दिलाया गया है? तो पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा जो है शपथ दिलाया गया है। ये आपको याद रखना है। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं कौन? तो ये याद रखिएगा बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये याद रखिएगा कि हाल ही में जो है कैटलीन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और यह जो है हंगरी की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनी है 44 वर्ष की उम्र में। ये आपको याद रखना है। हंगरी जो है यह एक यूरोपीय देश है। बुडापेस्ट जो हो जाएगा यहाँ की राजधानी हो जाएगा। फॉरेन यहाँ करेंसी चलती है। यूरोपियन यूनियन का भी एक सदस्य देश है हंगरी, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में यहाँ की जो है सबसे युवा और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? कैटलीन नोवाक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो राइट आंसर जगह 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। ये याद रखिएगा पहले यह टूर्नामेंट जुलाई अगस्त 2022 में आयोजित किया जाता था रूस की राजधानी मॉस्को में। लेकिन आपको पता है कि वहां हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। वहां यूक्रेन
एवं रूस के बीच जो है वार चल रहा है, तो वहाँ पे जितने भी खेल हैं, जितने भी खेल की एजेंसियां हैं, स्पोर्ट एजेंसी, वो अपना जो है मेजबान जो स्पोर्ट वहाँ होने वाला था वहाँ पे अब कैंसिल करके दूसरी जगह स्थानांतरित कर रही हैं। ठीक इसी प्रकार एक जो है एजेंसी है वो है फिडे। फिडे जो कि शतरंज आयोजित कराती है विश्व स्तर पर, इसके द्वारा ही अब मॉस्को से यह स्थानांतरित कर दिया गया है चेन्नई तमिलनाडु में, और 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो ये याद रखना है आपको, फिडे के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसे वर्ल्ड चेस फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। 195 मेंबर कंट्री हैं, और याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चेन्नई से याद रखिएगा कि इसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी एवं भारत की शतरंज राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये आपको न्यू फैक्ट है, याद रखिएगा कि भारत की शतरंज राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये चेन्नई को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जो है डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा, इसको सुधार कर लीजिएगा, डिजिटल होगा, तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। अब ये एक्वेरियम क्या है, तो ये याद रखिएगा कि यह जो है जल स्तर का निगरानी रखने के लिए एवं जल की समस्या से निपटने के लिए, जल का प्रबंधन करने के लिए एक डाटा बैंक है, जिसके अंतर्गत जल प्रदूषण के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाएगी। और इस प्रकार का भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु, और याद रखिएगा कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसवराज बोम्मई, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है थावर चंद्र गहलोत। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। हाल ही में जो है अपने सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, कर्नाटक ही है। और नेशनल जो है एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कर्नाटक ही है। जन सेवक योजना की शुरुआत है यह कर्नाटक राज्य के द्वारा ही शुरू की गई है, और हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने IFR एशियन अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है, तो राइट आंसर जगह एक्सिस बैंक ने IFR एशियन अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक से याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी, और बदती का नाम जिंदगी है इसकी टैगलाइन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा फर्म्स के हाल ही में जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था N चंद्रशेखरन को हाल ही में जो है एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। N चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। JRD टाटा जो हैं इसके संस्थापक हैं एयर इंडिया के, ये भी आपको याद रखना है, और हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशिया का शहर बन गया है मुंबई महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुंबई ने 2050 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को शून्य लक्ष्य निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है, और ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, और इसे भारत की
आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जाएगा हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व स्तरीय वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र जो है बनाया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। 25,000 वर्ग फीट में बनाया जाएगा। 2 सालों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा विश्व स्तर पर शांति को बढ़ावा देना व शांति में सहायता करना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। तो हरियाणा से याद रखेगा कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क ये हरियाणा में ही स्थित है। हाल ही में प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और हाल ही में जो है भारत का पहला जो है हेली हब ये गुरुग्राम हरियाणा में ही बनाया जाएगा और भारत का पहला ग्रेन एटीएम मतलब अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में ही स्थापित किया गया है। 2024 तक जो है बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हरित स्टोर योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% के साथ कौन सा जो है भारतीय राज्य टीकाकरण की सूची में शीर्ष राज्य बन गया है? तो राइट आंसर जगह उड़ीसा जो राज्य है वो मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% जो है के साथ भारतीय राज्य टीकाकरण की सूची में शीर्ष राज्य बन गया है उड़ीसा राज्य। ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा राज्य शीर्ष पर बना है मिशन इंद्रधनुष के तहत। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। और कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? भुवनेश्वर ही है, पूर्णतः 100% टीकाकरण करने वाला। और नेक्स्ट याद रखिएगा भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, ये भी आपको याद रखना है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में ही स्थित है। और भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में ही। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अपनी तरह का पहला मिशन विजिल पेश किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा अपनी तरह का पहला मिशन विजिल पेश किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है विजिल का वो है पृथ्वी के निकटतम जो तारा है इससे बचाने के लिए पृथ्वी को यह मिशन पेश किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा विजिल। अगला आपको याद रखना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 30 मई 1975 को की गई थी। और इसके जो हैं चेयरमैन है जोसेफ आचर बेचर हैं। और इसके मेंबर कंट्री 22 मेंबर कंट्री हैं। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में विपिन सांघी को नियुक्त किया गया है। धीरू भाई जो है नारायण भाई पटेल की जगह इनको नियुक्त किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और अगला आपको याद रखना है कि मनीष सिसोदिया यहाँ के जो है डिप्टी सीएम हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर जगह हाल ही में ग्लोबल
हुरुन रिच लिफ्ट 2022 में जारी की गई है। और इस लिफ्ट में जो है जो सबसे अमीर व्यक्ति विश्व के बने हैं वो बन गए हैं एलान मस्क। एलान मस्क विश्व के सबसे अमीर जो है व्यक्ति बन गए हैं 203 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ। ये टॉप पे हैं। दूसरे नंबर पे हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो हैं 188 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। तीसरे नंबर पे हैं कितने बिलियन डॉलर के साथ, तो 153 बिलियन डॉलर के साथ। और 9वें नंबर पे हैं जो है मुकेश अंबानी 103 बिलियन डॉलर के साथ। और ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। साथ ही साथ एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। और इस लिस्ट में जो है टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय भी हैं कौन, मुकेश अंबानी। ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में 15 मार्च को बनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और यह क्यों बनाया जाता है, तो 15 मार्च को बनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसका जो मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता के अधिकारों एवं जरूरतों के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि पहली बार कब बनाया गया था, तो 15 मार्च 1983 को पहली बार बनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 2022 में इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा कि फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी 2022 में थीम थी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की। अगला आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि 24 दिसंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहां शुरू हुआ है, तो राइट आंसर जगह हरियाणा के फरीदाबाद में जो है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन शुरू हुआ है। यह शुरू हुआ है 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो थीम स्टेट होगा वो कौन सा स्टेट होगा, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर इसमें थीम स्टेट होगा। और इसमें जो भागीदार देश वो होगा उज्बेकिस्तान, ये भी आपको याद रखना है। और यह आयोजित किया जा रहा है फरीदाबाद हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफबीआई ने किस देश को भोजन दवाओं की खरीद के लिए $1 बिलियन की ऋण सुविधा प्रदान की है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है एफबीआई ने श्रीलंका को भोजन दवाओं और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए $1 बिलियन ऋण सुविधा प्रदान की है श्रीलंका को एफबीआई ने। अब एफबीआई ने प्रदान की है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। दिनेश कुमार खारा जो है इसके चेयरमैन हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। महेंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरम कुट्टे है। और यहाँ की व्यावसायिक राजधानी कोलंबो है। ये आपको याद रखना है। श्रीलंकन रूपी यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में जो है खाद्य आपातकाल व वित्त आपातकाल की घोषणा श्रीलंका सरकार के द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह राफग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में रशिया ने जो है इंस्टाग्राम की जगह राफग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के वार के कारण जो है हाल ही में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया है रूस से। अब रूस प्रशासन ने जो है इंस्टाग्राम की जगह राफग्राम जो है इंस्टाग्राम के समान फीचर वाला लॉन्च करने की घोषणा की है। रशिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को। यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा। और रशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। पवन कपूर जो हैं यहाँ रशिया में भारत के राजदूत हैं, ये आपको याद रखना है। और रूबल यहाँ करेंसी चलती है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके बच्चों की किताब द क्रॉपिंग के लिए यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए जो है चुना गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है मानजीत मान को हाल ही में द क्रॉपिंग उपन्यास के लिए यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में रंजीत रथ को जो है हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। OIL जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक एक कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1959 में की गई थी और वर्तमान में इसके जो हैं अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सुशील चंद्र। 30 जून 2022 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर इसके जो है CMD नियुक्त किए जाएंगे रंजीत रथ को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार ने किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में प्रदीप कुमार ने चीन में जो है भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चीन में पदभार ग्रहण किया है विक्रम मिश्री की जगह। और यह जो है प्रदीप कुमार 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। प्रदीप कुमार जो कि चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और शी जिनपिंग जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कपिल देव का भारतीय टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो राइट आंसर जगह श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने जो है कपिल देव द्वारा बनाए गए 1982 में 30 गेंदों में जो है सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक 50 रन कपिल देव के द्वारा बनाया गया था 1982 में। और 40 साल के बाद जो है ऋषभ पंत ने कपिल देव के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऋषभ पंत ने मात्र 28 गेंदों में टेस्ट मैच में 50 रन बनाया है और यह एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है। सबसे तेज टेस्ट मैच में अर्धशतक ऋषभ पंत ने बना लिया है। कपिल देव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है 40 साल का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर जगह हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। ये याद रखेगा, मात्र 32 साल की उम्र में ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। अगला आपको याद रखना है, चिली के राष्ट्रपति बने तो सैंटियागो जो है यहाँ की जो है राजधानी है और पीफो यहाँ करेंसी चलती है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहनी योजना लागू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने जो है गैर कार्यकारी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और इस अम्मा योजना के तहत प्रति वर्ष जो है गैर कार्यकारी महिलाओं को उनके बैंक खाता में 20,000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह गैर कार्यकारी महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है अम्मा योजना सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। और छात्राओं के लिए जो है यह बहनी योजना लॉन्च किया गया है। बहनी योजना के तहत जो भी छात्रा कक्षा 9वीं में या उससे ऊपर की क्लास में पढ़ते हैं उनको इस बहनी योजना के तहत मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स जो है 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च 2022 तक का। होप आपको अच्छा लगा होगा।